माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में मैं केरल में हुए जो पवित्र यूक्रिस्त का चमत्कार का क्लास लिया था। किसी भाई ने मेरे से आग्रह किया था केरल में ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ, उसके विषय में क्लास लीजिए। मैं इसलिए उस क्लास को लिया था। उस क्लास के अंदर विशेष रूप से 2 चमत्कारों के विषय में, कुछ वर्ष पहले जो एक चमत्कार रोटी में ईसा मसीह का चेहरा, और दूसरा इसी वर्ष में एक बेटी के मुंह में रखने वाला पवित्र रोटी रक्त और मांस में बदलने वाला, और उस बेटी को भी दिखाया था। ये जब क्लास डाला तो हमारे इस YouTube के अंदर कुछ शैतान के चेले लोग हैं, चाहते हैं यहाँ पर वचन सुन करके जो विश्वास में आ रहे हैं उनको किस प्रकार वहां से हटाएं। इसलिए बार बार उल्ट पुल्ट लिखने वाला और उल्ट पुल्ट सवाल उठाने वाला और वाली दोनों ग्रुप है इसके अंदर है। और क्वेश्चन उठाए, ये जो रोटी यीशु कैसे बनता है? वाह, मेरे विचार में यह सवाल करने वाला व्यक्ति ईसाई हो नहीं सकता, ईसाई हो नहीं सकता है। उसको बाइबल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। जो ये बता रहा है कि रोटी यीशु नहीं बन सकता, वो अगर बाइबल जानते हैं तो ऐसा सवाल नहीं उठता है। पवित्र यूक्रिस्त का सबसे अच्छा टीचिंग, ईसा मसीह का जो टीचिंग लिखने वाला संत यूहन्ना है। मेरे विचार में 100 से ज्यादा क्लास पवित्र यूक्रिस्त के विषय में मैं ले चुका हूं। 100 से ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, इतना पक्का मालूम है 100 से ज्यादा बार हो चुका है। और ये यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के विषय में 50 बार बता चुका है इसके अंदर लिखा हुआ बात, क्योंकि अच्छी टीचिंग पूरे अध्याय 6 बहुत ही अच्छा है। विशेषकर जीवन की रोटी में हूं बोल करके वाक्य 34 से आगे प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। मैं थोड़ा 53 से आगे पढ़ना चाहूंगा, 53 से, उससे पहले वाला भी पूरा कई जगहों पर कई बार प्रभु ने बोला मैं रोटी हूं। 53 से थोड़ा सा पढ़ करके, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम, साफ साफ मैंने नहीं लिखा है, कैथोलिक चर्च ने, किसी पोप ने नहीं लिखा है, ये संत यूहन्ना ने प्रेरित ईसा मसीह से सुनकर वो लिखा हुआ बात है। उसी को ही कैथोलिक चर्च बाइबल बना करके दिया, और वो जो लिखा हुआ बात ही कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। इसलिए कैसे रोटी, कैसे यीशु बनता है, मनुष्य बनता है, इसमें ये जो शैतान का सवाल, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे
और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं होगा। ये ईसा मसीह ने सिखाया। ईसा मसीह बोल रहा है, यदि तुम यीशु का शरीर को नहीं खाएगा, यीशु का रक्त को नहीं पिएगा तो तुम्हें जीवन नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये रोटी खाने से या दाखरस पीने से नहीं लिखा। प्रभु ने कहा मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। इसका मतलब अंतिम दिन पुनर्जीवित होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का शरीर को, रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। वाक्य 55, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। दाकर से नहीं बोला और रोटी नहीं बोला। ये ईसा मसीह की शिक्षा है, मेरी शिक्षा नहीं है। वाक्य 56, 57 बहुत ही सुंदर है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। किस में निवास करेगा ईश्वर? जो प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करता है। इसके बाद वाक्य 57 में, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है। हेलो, प्रभु कहता है जो मुझे खाता है। आपका बाइबल खोल करके पढ़ो ना। जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। तो यहां वाक्य 34 से लेकर के यही बोल करके आ रहा है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, मुझे खाना है, मेरा शरीर को खाना है, मेरे रक्त को पीना है। ये सब बोल करके दे रहा है। यहां पर आखिरी में आकर के बोल रहा है, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन प्राप्त होगा। इसका मतलब यीशु को खाने वालों को ही मिलेगा। इसलिए यीशु ने अपना शरीर और रक्त का बलि अर्पित किया। बाइबल कोर्स पुराना विधान खत्म हो गया, अभी नया विधान शुरू हो रहा है। वहां पर पुराना विधान के अंदर लेवी ग्रंथ है। लेवी ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 6 तक पढ़ना, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बाइबल कोर्स के अंदर है। इसके अंदर यूक्रिस्त, पवित्र यूक्रिस्त के विषय में जो क्लास है उसके अंदर भी दिया हुआ है। पुराना विधान का बलि नए विधान के ईसा मसीह के बलि में पूर्ति हो रहा हुआ। और जो पुराने विधान में जो कुछ हुआ वो 5 बलि वहां पर विधियां दिया हुआ है। पुराना विधान के अंदर लेवी ग्रंथ का अध्याय 1 से 6 तक 5 बलि विधियां दिया हुआ है। उन 5 बलि ईसा मसीह के क्रूस बलि में पूरा हुआ। उन 5 बलि ईसा मसीह के क्रूस बलि का प्रतीक था। वहां पर नियम है, जो बलि अर्पित करने वाला, विशेषकर जो शांति बलि, जो प्रेम शांति में रहने वाला, वो बलि अर्पित करने वाला, वो जो अर्पण करने वाला, उससे ग्रहण करना जरूरी है। ईसा मसीह यहां पर कह करके दे रहा है, बलि मैं अर्पित करूंगा, तुम्हें इसको भोजन ग्रहण करना है, मेरे शरीर को ग्रहण करना है, तब तुम्हें जीवन मिलेगा। जब तक ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए ईसा मसीह के कलवारी बलि की पूर्वी संध्या में, पूर्वी संध्या, ये भी मैंने बोल करके दिया, एक ही बलि है, एक ही बलि है। रोटी और दाखरस का बलि और कलवारी बलि दोनों एक बलि है।
क्योंकि कलवारी बेली में प्रभु अपना शरीर रक्त को अर्पित कर रहा है, आप उसको ग्रहण नहीं करेगा। ईसा मसीह को काट काट करके नहीं खाएगा। ईसा मसीह ने इसलिए पूर्वी संध्या में रोटी दाखरस का बलि अर्पित कर उससे अपना शरीर रक्त के रूप में शिष्यों को दिया। मत्ती का सुसमाचार को भी उठा लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 का वाक्य 26 में डायरेक्ट जाते हैं। ये मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, हर जगह पर लिखा हुआ एक ही बात है, सिनॉप्टिक गॉस्पेल है। अध्याय 26 वाक्य 26। प्रभु ईसा मसीह अंतिम प्यारी के समय पर क्या किया? उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। हेलो, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर, अभी मत्ती का, मार्कुस का, लूकस का ये जो बाइबल कोर्स चल रहा है उसके अंदर साफ साफ और सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे लिखा, कब लिखा, किसने पहले लिखा। उसके अंदर हमें मिलता है यूहन्ना ने सबसे आखिरी में लिखा। जो मत्ती, मार्कुस, लूकस उसमें जो नहीं है, उन चीजों को, उन टीचिंग को ये बहुत ज्यादा दिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर 7 चिन्ह है, चमत्कार नहीं बोलते, वो चिन्ह बोलते हैं उसको। उनमें से केवल 2 चमत्कार जो चिन्ह है वो अन्य गोस्पल में है, बाकी 5 उनका अपना है। जो अन्य गोस्पल वाला मत्ती, मार्को, लूक नहीं लिखा, उसको यूहन्ना ने लिखा। इसी प्रकार मत्ती, मार्कुस, लूकस के अंदर अंतिम बिहारी के समय पर रोटी लेकर के कहा, ये मेरा शरीर है, ये वाला पार्ट को महत्व देकर के लिखा। लेकिन यूहन्ना ने देखा ये तो तीनों ने लिख दिया, लेकिन उससे पूर्व में ईसा मसीह ने जो लंबा चौड़ा ये सिखाया, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी वाला वो कहानी, जब तक वो नहीं पढ़ेगा ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर वो वाला टीचिंग्स को भी ऐड किया। नहीं तो बाद में कुछ लोग बोलेगा ईसा मसीह को खाने के लिए वहां बोला है, शिष्य लोगों को बोला, तुम लोगों को नहीं बोला, ऐसे तो सिखाता है ना। इसीलिए यूहन्ना ने सबसे पहले वही लिख करके डाला। अभी वहां वो सीखने के बाद इसको अगर पढ़ करके देखो, वहां बोला मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, मुझे खाना पड़ेगा तब तुम्हें जीवन मिलेगा। अब यहां अंतिम ब्यारी के समय पर भी ईसा मसीह ने रोटी लेकर के यही कहा, यह मेरा शरीर है। और उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लेकर के कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। हमें पाप क्षमा मिलेगा, हमें स्वर्ग राज्य जाना है, तो हमें प्रभु का शरीर को और रक्त को खाना पड़ेगा। अभी शिष्यों के समय के बाद एक प्रेरित आया जिनका नाम है पौलुस। पौलुस ने भी इसके विषय में लिखा। चलो प्रेरित लोग ही है तो हम बोल सकता था। अभी पौलुस बोलता है, मैंने किसी शिष्यों से नहीं सुना कुछ, ईसा मसीह ने स्वयं मुझसे कहा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11, 1 कुरिन्थी चैप्टर 11 वाक्य 17 में लिखा है, मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूं कि आपकी सभाओं और आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा बल्कि हानि होगा। बोलता है क्या कारण है?
आप लोग जिस तरह से जो प्रभु भोज कहलाने, जो रोटी खा रहा है उसको प्रभु भोज नहीं कहला सकता। आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, शरीर है, रक्त है। आप आकर के रोटी खा रहा है, पी रहा है, आपके घर में जो खाना खा रहा है और इसमें कोई अंदर नहीं है आपका प्रभु भोज में। ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त के रूप में दिया, लेकिन आप तो रोटी खा रहा है आकर के, ये विश्वास ही नहीं कर रहा है। वाक्य 23 में जाते हैं डायरेक्ट। मैंने प्रभु से सुना, किसी और व्यक्ति से नहीं, और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाएंगे, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद देने के प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़ कर कहा, यह मेरा शरीर है। कैथोलिक लोग इसलिए सिखा रहा है क्योंकि बाइबल में बताया, ईसा मसीह ने बताया, और रोटी प्रभु ईसा मसीह का शरीर है। तो ये सवाल का जवाब मेरे विचार में यहां डायरेक्ट ही मिल गया। कैसे ब्रदर ये रोटी कैसे यीशु बनेगा? आप लोग यीशु यीशु बोल करके उसकी स्तुति कर रहा है, मूर्ति पूजा है बोल रहा है, और उस रोटी के सामने दंडवत कर रहा है, ये मूर्ति पूजा है बोल रहा है। आपके लिए मूर्ति पूजा है, लेकिन हम तो यीशु के सामने दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने बोला है, शिष्यों ने बोला, संत पौलुस ने बोला, ये यीशु है, और उससे ग्रहण करने से, यीशु को ग्रहण करने से ही मुझे आनंद जीवन मिलेगा, रोटी खाने से नहीं। ये कैसे होता है? सबसे पहले मैंने उत्तर दिया, ये यीशु ने बोला इसलिए होता है। अभी ईसा मसीह ने अपने कलवारी बलि, उससे पूर्वी संध्या में पवित्र यूक्रिस्तीय बलि की स्थापना किया और शिष्यों से कहा, मेरे यादगारी में किया करो। यह उठाकर रखा ना, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 में ही वाक्य 26 में लिखा है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करते हैं, क्योंकि वो रोटी नहीं है, दाखरस नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसब्सटेंशिएशन, तत्व परिवर्तन। ईसा मसीह ने एक रोटी देकर के शिष्यों को बोले, ये मेरा शरीर है। शिष्य लोगों ने उसको देखा, वो तो रोटी दिख रहा है, स्मेल करके देखा तब भी वो गेहूं का रोटी या बार्ली का रोटी, खा करके देखा तो उसका भी टेस्ट हुई रोटी है। ईसा मसीह ने क्या बोल करके दिया? यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, और मेरे दोबारा आने तक तुम्हें ये मनाते रहना है मेरे यादगारी में, प्रभु के यादगारी में ये करने के लिए बोला। देखो वाक्य 24 में, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। देखो, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसके बाद प्याला देख करके बोले, मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त है, जब जब तुम उसे पियोगे यह मेरी स्मृति में किया करना। ईसा मसीह का जन्म से लेकर के क्रूस मृत्यु स्वर्गारोहण तक के बातों को हम इस मिस्सा बलिदान में याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अर्पित करते हैं। कौन अर्पित करते हैं? बार बार बलि नहीं, ईसा मसीह के एकमात्र बलि के द्वारा हमारा पाप मिट जाता है। उसी बलि का एनएक्टमेंट कहते हैं, एनएक्टमेंट। उसी बलि को यहां उतार रहा है। एक ही बलि है। कौन अर्पित कर रहा है? कोई ये सोच रहा है यदि वो अर्पित करने वाला पुरोहित ये कार्य कर रहा है, ये गलत, उनका अज्ञानता के कारण। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, पुरोहित लोग इतना पापी है, वो भाई ऐसा पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहे। उस पुरोहित वहां वो प्रभु का सेवा करने के लिए, जैसे मैंने लूर्द लेकर के गया बरनदत्त के विषय में,
वहां पर बरनदीत क्या कहती हैं, मैं माता मरियम के हाथ में केवल एक झाड़ू है, माता मरियम मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा है, उनके हाथ में मैं झाड़ू है। प्रभु ईसा मसीह को इस प्रकार सवार होने के लिए एक गधा की जरूरत है। मैं कई बार बोलता हूं, मैं प्रभु के लिए एक गधा बनाऊं। हम क्या है, पुरोहित जो है, प्रभु के स्थान पर एक मनुष्य खड़ा है, एक रोटी को उठाने के लिए। ईसा मसीह नहीं उठाएगा। हमारे एक लता है इसके अंदर, हमेशा टिप्पणी लगाने वाले। वो जब लूर्द की मैंने जो क्लास डाला तो बोलता है, आपका विचारा फ्रांसिस पोप को तो उधर भेजना चाहिए था, कितना यीशु निंदा का पाप कर रहा है। तुम्हारा पोप वहां जाकर के चंगाई प्राप्त करना था, क्योंकि वहां चंगाई का जगह है ना। इसको बोलते हैं यीशु निंदा, प्रभु की खिल्ली उड़ा रहा है। ईसा मसीह के घावों द्वारा अगर चंगाई होता है, इसका मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज बीमार नहीं होना चाहिए, यही उनका कहना है। अय्यूब का ग्रंथ में मैंने इस सब का जवाब दिया है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा जो शैतान की शिक्षा बनकर के, वो ईसाई लोग नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे शैतानी टिप्पणियां लगा करके प्रभु ईसा मसीह की खिल्ली उड़ाने वाले, अगर एक पोप बीमार हो गया, वहां खिल्ली उड़ा रहा है। ईसा मसीह ने कहा, ये मेरा शरीर है। कैथोलिक चर्च वही विश्वास करते हैं, प्रभु का शरीर को ही हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोगों को इसी वजह से आनंद जीवन की गारंटी है। ये पुरोहित का कर्म नहीं है। वहां पुरोहित रोटी उठा करके खड़ा है, उस रोटी को प्रभु के शरीर में रक्त में बदलने का कार्य ईसा मसीह स्वयं करता है। मिस्सा का भाग में मैंने इसलिए बोल करके एक एक भाग वहां क्या प्रार्थना करता है, कहां करता है, इस जगह पर हम लोगों को मैंने आपको बता करके दिया। उस पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा हृदय मन प्रभु पर लगा है, इसका मतलब हम स्वर्ग में जाकर के वहां हो रहा है। इसके बाद वो मिस्सा वजन की घोषणा, इसके बाद हम लोग लिटर्जी ऑफ यूक्रिस्ट में जब प्रवेश करता है, यूक्रिस्टिक लिटर्जी में जब प्रवेश करता है, वहां का पोर्शन स्वर्ग में हो रहा है। इसलिए हम लोगों को स्वर्ग में बुला रहा है। हमारे हृदय मन आत्मा को प्रभु में लगाओ करके हम लगा चुके करके बोल रहे हैं, अर्थात हम ऑलरेडी स्वर्ग के अनुभव में, स्वर्ग में हैं। तो प्रभु वहां पर उस रोटी और दाखरस को बदलता है। अभी शिष्यों को दिया और रोटी दिख रहा था, टेस्ट भी रोटी था। इसलिए अरिस्टोटल का एक फिलोसफी है, हमें मालूम होगा, एक ग्रीक फिलोसोफर है अरिस्टोटल। उनका कहना है कोई भी जो वस्तु है उसमें एक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण वो उसको, जैसे एक गेहूं है, उसको गेहूं कहने का किस लिए गेहूं कहते हैं, कलर देख करके, शेप देख करके गेहूं नहीं कहते, उसका वो सब्सटेंस जो है गेहूं का होने के कारण। ये जो बाहरी रूप, रंग, कलर, स्मेल, इसको एक्सीडेंट कहते हैं। हर एक वस्तु में इस प्रकार एक सब्सटेंस और एक एक्सीडेंट है करके बताता है। ये अरिस्टोटल फिलोसोफर का उनका टीचिंग है। एक एप्पल ले लो, उस एप्पल में भी वो एप्पल कई प्रकार के, हरा एप्पल, गोल्डन एप्पल, लाल एप्पल, गोल वाला, अन्य शेप वाला, सब कई प्रकार का और कई टेस्ट का एप्पल मिलेगा। लेकिन सबको यह एप्पल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका सब्सटेंस एप्पल का होने के कारण। लेकिन उसका जो एक्सीडेंट जो है, अपीयरेंस, टेस्ट, कलर, स्मेल, जो भी ऐसा चीज है वो अलग अलग हो सकता है।
लेकिन उसका सब्सटेंस एक होने के कारण ये सब आप पे लेकर करके बोलता है। अभी पवित्र मिस्सा में रोटी का सब्सटेंस को बदलता है, उसका एक्सीडेंट नहीं बदलता। सब्सटेंस बदल करके ईसा मसीह बनता है, इसलिए इसको ट्रांसब्सटेंशिएशन कहते हैं। इससे ज्यादा कैसे सिखाऊं मुझे भी नहीं मालूम। ट्रांसब्सटेंशिएशन, इसके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1373 से लेकर के 77 तक, 1373 से लेकर के 77 तक उस पवित्र यूक्रिस्ट में ईसा मसीह पूर्ण रूप से उपस्थित है, ये सिखाते हैं। शरीर उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता, शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता, बॉडी, ब्लड, सोल एंड डिविनिटी। ईसा मसीह का बॉडी, ईसा मसीह का ब्लड, ईसा मसीह का सोल, ईसा मसीह का डिविनिटी उस रोटी में आ जाता है। प्रभु महिमा में रूप में उसमें उपस्थित रहता है। इसको ही बलि कहते हैं। उस कलवारी बलि को यहां, उस कलवारी बलि के पूर्वी संध्या में प्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर है, रक्त है, हमें विश्वास करना है। वो दोनों एक ही बलि, कलवारी बलि और ये बलि। तो आज हर दुनिया भर में कम से कम 5 लाख मिस्सा चलता है। इन 5 लाख मिस्सा में जो रोटी अर्पित करता है वो क्रिस्त का शरीर रक्त में बदलता है। ये हम नहीं सिखाया, प्रभु ने सिखाया। क्यों बदलता है? हमें उस बलि में भाग लेकर उस बलि को ग्रहण करने के लिए, बलि को ग्रहण कर पाप मुक्ति प्राप्त करेंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य बनने के लिए। इस मिस्सा बलिदान में भाग लेना हम लोग प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन प्रभु को ग्रहण करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1378, 79, 80, 81, यहां सब जगह पर ट्रांसब्सटेंशिएशन की घटना, उस प्रकार प्रभु का शरीर रक्त बना, इसको सिखाते हैं। हमारे कैथोलिक चर्च का महासभा, ट्रेंड महासभा विशेष रूप से 1551 में जो हुआ, उसी के अंदर साफ साफ सिखाया, पवित्र मिस्सा बलिदान में उस रोटी और दाखरस प्रभु का शरीर रक्त में बदलता है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उसमें पूर्ण रूप से निवास करता है, अर्थात पूर्ण रूप से वो मसीही है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1418 के अंदर वो क्रिस्तु होने के कारण उसके सामने हम दंडवत करेंगे, उसका रेस्पेक्ट करेंगे, अन्यथा वो पाप है, प्रभु का अनादर है। संत जॉन क्रिसोस्टम 4वीं सदी में रहने वाला बहुत ही बड़ा क्रिस्त भक्त व्यक्ति पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में कहते हैं, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, अपना शरीर रक्त हमारा भोजन बना करके दिया, उसी का कार्य है मिस्सा बलिदान में उस रोटी दाखरस को अपना शरीर रक्त बना करके हमें देना। 4वीं सदी में रहने वाला संत सिरिल ऑफ जेरूसलेम, यरूशलेम के संत सिरिल कहते हैं, ये ईसा मसीह ने सिखाया, ये बात ईसा मसीह ने बोला है, इसलिए वो रोटी नहीं, यीशु है। यीशु ने बोला इसलिए हम विश्वास करते हैं वो यीशु है। उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सिखाता है वो शैतानी शिक्षा है, क्रिस्त की शिक्षा नहीं, क्रिस्तियों की शिक्षा नहीं। कई लोग बोलेंगे हम फलाना है, हम पता नहीं क्या क्या पास्टर नाम डालते हैं,
वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिस्त के शिक्षा के विरुद्ध में सिखाने वाला है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से आगे 28 तक पढ़ना। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से 24 तक। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 का वाक्य 19 से आगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 23 से 30 तक। और योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 51 से लेकर के 58 तक पढ़ना। मुख्यतः इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? वो रोटी यीशु है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जो कोई पवित्र मिस्सा बलिदान के विरुद्ध में बोलते हैं वो शैतान का संतान है, क्रिश्चियन नहीं हो सकता। क्रिस्त के शिक्षा के विरुद्ध में बोलने वाला, और जो कोई ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता वो स्वर्ग नहीं जाएगा। वही लोग यहां पर गलत टिप्पणियां लिखेगा जो शैतान के शिष्य लोग, शैतानी टीचिंग पर आनंद बनाने वाले और शैतानी शिक्षाओं को ग्रहण कर सत्य कलीसिया से दूर हुआ। मैं कई बार पूछता हूं, कैथोलिक चर्च को छोड़कर आपके लिए क्या नष्ट हुआ मालूम है? प्रभु नष्ट हुआ, प्रभु नष्ट हुआ। कई लोग बोले कि वचन पढ़ने के लिए गया, कुछ नहीं मिलने वाला उस वचन से। यीशु ही आपको नष्ट हुआ। वचन शैतान भी जानते हैं, लेकिन उन्हें यीशु नहीं मिला। पवित्र मिस्सा बलिदान, रोज उसमें भाग लीजिए और उस स्वर्ग का अनुभव में जीवन जिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।